नमस्कार दोस्तों, हमारे उन्नतशील प्राकृतिक कृषक श्री राजपाल राजपूत जी अपनी गौमाता के साथ हैं और इनके परिवार का हिस्सा एक और गौमाता बनी है। अभी 2 दिन पूर्व इस गाय को लेकर आए हैं, देख सकते हैं। हम और भाई साहब दोनों गए थे और ये थारपारकर नस्ल जैसी दिखाई देती है, शायद थारपारकर नस्ल ही हो और बहुत ही सुंदर है देखने में, बहुत ही सुंदर। इस गाय के बारे में बताएं, आपने क्या नाम रखा है इसका और कैसी? इसका नाम मैंने श्यामा गाय रखा है। क्या बात है, जितना सुंदर नाम उतनी सुंदर गाय, देख सकते श्री हैं कृष्ण जी की गाय थी, जी। उसका का नाम श्यामा। देखिए, देसी गाय और देसी बीजों का कमाल। अभी मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ। भाई साहब ने पिछले वर्ष एक लौकी लगाई थी, इस बार भी लगाई है और सिर्फ एक लौकी से कितना बीज हमको मिल सकता है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, तो एक लौकी से आपको कितना बीज मिला था? अरे साहब, एक लौकी से वो छत की बगल में लगी थी, इसकी वीडियो आपने पहले डाली थी। हाँ। उससे आधा किलो बीज निकला और देखिए अभी मैंने बहुत से लोगों को बांट दिया है। उसकी भाई लौकी की जो लंबाई थी वो 3.5 फीट से ज़्यादा थी, 4 फीट के करीब। 4 फुट। 4 फीट। देसी बीजों में ये कमाल होता ही है। अब मैंने उसी लौकी के बीज एक फिर लगाए हैं, जो आप देख रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं, जितनी भी जगह खाली है वहाँ इस बीज का ये प्रयोग करते हैं। मचान विधि पर ये बीज बहुत ही शानदार उत्पादन देते हैं। और भी मैं आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने लगाया है। बीज की बनावट देखिए आप, छूने से और देखने से लगता है कि देसी बीज है। बहुत बड़ा है। हाँ, साइज देखिए आप। और इस लौकी की आप न्यूट्रिशन वैल्यू जब चेक कराएंगे तो इसमें वो सभी पोषक तत्व होंगे, या फिर कह सकते हैं बाज़ार में अभी जितनी भी प्रजाति की लौकी हमको खाने के लिए मिल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये लौकी पोषक तत्वों से भरपूर मिलेगी। इसकी सब्जी बनाओ तो जैसा लगता है कि वास्तव में घी पड़ा है इसमें। बताइए क्या बात है। तो ये देसी बीजों का संरक्षण और देसी गाय का संरक्षण भाई साहब कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना। आपके परिवार में एक नई गाय आई है, देखिए किस तरह दोनों गाय खेल रही हैं। तो चारू और श्यामा दोनों खेल रही हैं। और दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि अभी एक ख़तरनाक वायरस, लंपी वायरस, हमारी भारतीय गौ माताओं, जो देशी गौ माता, जो भारत की आन बान शान, हमारी संस्कृति की आधार, हमारे जीवन का आधार, हमारी गाय, इनको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और सभी गौ प्रेमियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, किसी न किसी तरह आप इसका हल निकालिए। यही तो हमारा आधार है हमारे जीवन का। तो हम प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से जो आग्रह करना चाहेंगे कि जो गाय हमारी खेती को पुनर्जीवित कर रही हैं, हमारी मिट्टी को, हमारे किसान को पुनर्जीवित कर रही हैं, और पर्यावरण, स्वास्थ्य के लिहाज से हम प्राकृतिक कृषि ये किसान शुरू कर रहे हैं, उसमें देसी गाय का विशेष महत्व है। और हम चाहते हैं कि इस देसी गाय बची रहे। इस भारत की पावन भूमि पर देसी गाय के पाँव हमेशा जमे रहें, हमेशा बने रहें। तभी आप देख सकते हैं ये देसी गाय का कमाल जो है, देख सकते हैं आप। ये जीवामृत कितने समय पूर्व जीवामृत बनाया था आपने? ये परसों बनाया है। ये पर वो बना तैयार है। आप देख सकते हैं ये 500 लीटर जीवामृत। और ये देखिए, ये तैयार जीवामृत है। हाँ, ये तैयार है। इसे 5 दिन हो गए। क्या शानदार जीवामृत है, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वाह, ये देखिए। लोग कहते हैं कि बदबू आती है, मुझे इसमें सुगंध आती है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों का कहना है कि इसमें दुर्गंध आती है। अगर इसको सही तरह से बनाया जाए, सही जगह इसको रखा जाए तो बिल्कुल सुगंध आती है। और इसका एक अपना, एक इसकी अपनी गंध है, एक अपना इसका जीवामृत का अपना आकर्षण है, जो किसानों को अच्छा लगेगा ही, क्योंकि जब ये मिट्टी के अंदर पहुंचता है तो मिट्टी को सोना बना देता है।
और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम आपको दिखाएंगे कि भाई साहब की जो ज़मीन है, वो मिट्टी है, वो किस तरह दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव हो रहे हैं। और प्राकृतिक खेती के बाद खेतों में और फसलों में क्या सकारात्मक बदलाव होते हैं, उसका सीधा सरल उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी मक्का के खेत में हूँ। भाई साहब की मक्का की फसल आप देख सकते हैं। यहाँ अधिकांश जो मक्के की फसल होती है हमारे क्षेत्र में, वहाँ एक पौधे से एक ही भुट्टा हमको मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ चमत्कार देखिए आप, एक ही साइज़ के हमको 2 भुट्टे मिले हैं, देख सकते हैं। और सिर्फ ये इकलौता पेड़ नहीं है, ऐसे आपको मैं ये सब पौधे देखिए आप, ये डबल भुट्टे के हैं। इसमें तोड़ाई कर ली गई है। आप ये देखिए, आप ये देखिए, बिल्कुल बगल में ही, बिल्कुल ये, क्योंकि इससे तोड़ाई कर ली गई है। एक सिंगल जो भुट्टा है उसकी तोड़ाई कर ली गई है। जो अभी डबल लगी हुए हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो ये डबल उत्पादन। अब सोचिए अगर एक ही भुट्टा आपको मिलता है, जैसे अधिकतर मिलता है, अधिकांश हर जगह मिलता है, एक हर खेत में लगभग एक ही भुट्टा मिलता है, लेकिन यहाँ हमको डबल। और देसी जो मक्का रहती है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती, खाने में बहुत मीठी रहती है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है, 4 से 5 फीट के करीबन, 5.5 के करीबन हाइट है इसकी। बिल्कुल आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, आप देख सकते हैं डबल, हाँ आप देख सकते हैं ये। तो अभी हमने एक भुट्टा तोड़ा है, अलग अलग पौधों से हमने 2 भुट्टे तोड़े हैं। देखिए आप दाना देखिए, वाह भाई वाह, कमाल हो गया ये तो। हो। ये देसी मक्का का साइज रहता है साहब, वाह क्या बात है। ये है भारतीय किसान और भारतीय खेती किसान। ये देखिए हमारे किसानों का, हमारे खेतों का उत्पादन और देशी गौ माता का आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद है साहब। जीवामृत लगाया मैंने, इसमें कोई डाई यूरिया नहीं लगाई मैंने। प्राकृतिक आलू की फसल इस खेत में पूर्व में की गई थी, जिसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। एक पे नहीं, कई भुट्टे। देखिए हर पौधे पर आपको डबल भुट्टे मिलेंगे। आप ये चमत्कार प्राकृतिक खेती में ही हो सकता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें। या फिर कृषि पर जो शोध कर रहे हैं, वैज्ञानिकों से पूछो। सबसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक तो किसान ही होता है, क्योंकि वो कर रहा है देखिए चमत्कार, और गौ माता के आशीर्वाद से। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत देर हो चुकी हो और हमारी खेती तो जल्दी कर ले। जब हमारी खेती हमारे हाथ से निकल चुकी हो और बीमारी परेशानियाँ हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर दस्तक दे चुकी हों, उससे पहले हमें जाग जाना चाहिए और प्राकृतिक खेती को अपना लेना चाहिए और देसी गाय को अपना लेना चाहिए। हमने दोस्तों एक टीम बनाई है, 15 सदस्य। वो गौ आधारित खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे। हमारे गांव मनीपुरा, जिला फिरोजाबाद, तहसील शुकाबाद, उसके रहने वाले हैं हम। और सांती रोड पे हाईवे के पास पड़ता है हमारा गांव, सांती मनीपुरा। और हम लोगों ने टीम बनाई है और कुछ भारत में करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प है। ये जज्बा देखिए आप। कुछ दिन ना हमें डाई लगानी है ना यूरिया लगानी है। बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छा। ये जज्बा होना चाहिए। 1-1.5 साल से जो चमत्कार, और जो 2 साल हो गया। हाँ 2 साल से प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं आप। और मैं हर बार यही बात कहते आया हूँ कि श्रद्धा जरूरी है। अरे तब कर पाएंगे आप। कुछ लोग भाइयों से मैंने कहा, किसानों से, कि ये खेती बंद करो कीटनाशक या डाई यूरिया की, तो वो कहने लगे कि अरे क्या उसमें कुछ नहीं रखा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत कुछ रखा है। इसमें ही सब कुछ है। इसमें ही सब कुछ है। इसमें स्वास्थ्य है, निरोगी काया है, इसमें लाभ है, इसमें स्वस्थ मिट्टी है, इसमें समृद्धि है। हमारी धरती माता ही खत्म हो जाएगी तो हमारे कितनी देर लगेगी भाई, सोचना ये है। देखिए बड़े शहरों में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कृत्रिम संसाधनों से
जी लूँगा, लेकिन वो बहुत बड़े अंधेशे में जी रहा है, बहुत बड़े धोखे में जी रहा है वो। सच्चाई यही है कि हमें किसानों के साथ मिलकर इस मुहिम को एक आंदोलन जैसा बनाना चाहिए। इस मुहिम को इतना प्रगाढ़ एक बड़ा रूप देना चाहिए कि हर खेत में प्राकृतिक खेती आपको देखने के लिए मिले। अब मूली भी है मेरे पास, आइए देखिए मूली दिखाते हैं आप। और दोस्तों देख सकते हैं यह मूली का खेत, जिसमें हरी पत्तेदार मूली लगी हुई है। और अधिकांश खेतों में यहाँ मूली बगैर केमिकल के नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कीड़ा लगता है ऊपर कि हमको इस पर केमिकल डालना ही पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक कृषि में एकदम उल्टा हो जाता है। अनुभव बताएं, ऐसा क्यों हुआ? तो ये कि हमें जैसे ये उपाय आई मूली, तब नीम के पत्ते, आम के पत्ते, कन्नेर के पत्ते, अंडुका के पत्ते, सारे पत्ते और गौमूत्र मिला के 10 पॉइंट ईयर को जिसको बोलते हैं।